basically, let me first explain you what a queue actually is. So queue is one of the kind of data structure um, where data can be stored. Now, queue में क्या होता है? There is this concept of, oh sorry, queue. यार बल्कि मैं ऐसा है मैं टाइप नहीं कर सकता बोल रहा हूँ. We have NQ and we have DQ. अच्छा. ओके NQ basically means. अच्छा पॉप और पुश की तरह बिल्कुल सही. So ओके NQ actually means is, let me just type it down. Enqueued. Okay. Enqueued data has been enqueued. So NQ actually is when you insert the data, and DQ is when obviously you pop it out, जिस तरह आपने भी कहा. तो ऑलराइट obviously हम data insert करेंगे, delete करेंगे. So let's see how we can do that in actually Python. So for that, what ऑलराइट we'll अच्छा do is इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है बिल्कुल first in first out. सही है So whenever you type any code in Python, you'll always remember one thing कि आपने हमेशा comments जरूर लिखने हैं. Queue implementation using a list. So let's say I have over here is a queue. Okay, मैं queue define कर देता हूँ, और let's say I can leave the queue empty right now. Okay, because what we're going to do is we're going to insert items into a queue. So initially line number 3, what I'm doing is I'm defining the queue in a list which is empty. Obviously, no problem with that. I'm going to सही define है a function def से, और मैं इसको name देता हूँ, let's say is empty. I'm going to see that is my queue empty or not. ठीक है? I'm going to say जी over here is that you would return, okay, the length of my queue. Pretty easy to understand. So okay, and you would compare it with 0. So if the length of my queue is 0, so is empty function is doing what? It would return me the length of the queue if it's equal to 0, because the name of the function means it's empty. उसका मकसद ये check करने के लिए empty है कि नहीं है. Yes or no? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक हो गया. फिर मैं बनाता हूँ एक अच्छा सर फंक्शन. रिटर्न का आप मुझे काइंडली एक्सप्लेन करेंगे फिर से देखो, रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू समथिंग इन इट्स कोड जी ब्लॉक. इसका कोड ब्लॉक क्या कह रहा है कि आप रिटर्न करो लेंथ ऑफ द क्यू. मतलब उस इट आउटपुट देगा ना, रिटर्न करेगा. आप एक फंक्शन को रिक्वेस्ट भेजते हो, ये अच्छा रिजल्ट्स यानी कि रिजल्ट्स. एग्जैक्टली. ठीक है. ऑलराइट सो जी सो लेट्स मी मेक ओवर हियर फंक्शन एनक्यू, और एनक्यू के अंदर आई जस्ट पुट द आइटम. ठीक है. ऑब्वियसली हर क्यू के अंदर एक आइटम डालनी पड़ेगी, तो मैं आई पुट एन आइटम इनसाइड द क्यू. एनी प्रॉब्लम विद दैट? बिल्कुल नो अच्छा इस आइटम के बजाय अगर आप किसी आइटम का नाम लिखें किसी ऑब्जेक्ट वगैरह का नहीं, इट्स बेटर यू यूज द नया आइटम. इट्स जेनेरिक नेम. ओके. ऑलराइट ओके ठीक है सो मैं इसको करता हूँ क्यू डॉट अपेंड. अपेंड का हम पहले देख चुके हैं. और अपेंड द आइटम. रिमेंबर वी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अरेज, हमने अपेंड वगैरह बिल्कुल डिस्कस किया होगा. बिल्कुल. जी जी एडिशन मतलब के वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, प्रिंट करने का मैं आपको ये मे बी मैं डिस्कस किया नहीं कि दिस हाउ वी कैन फॉर्मेट. अगर नहीं किया तो मैं आज तक तरीका बताता हूँ आपको. ठीक है अच्छा आई डोंट थिंक कि हमने नो किया ये प्रॉब्लम, आई जस्ट नहीं एक्सप्लेन किया इनटू सही है नाउ. दिस इज अनदर वे दैट यू कैन डू इट. मैं लिख लेता हूँ नाम इसके अंदर आई. So f is basically means if I use f and if I type a string, this format का होता है. So इस सारे के अंदर देखो, मैं डबल कोट्स डाला है, मैंने इसके अंदर यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग लिखी हुई है, मगर दरम्यान में if you जी want you use a curly brackets and you put that variable inside the curly brackets. When you put that variable inside the curly bracket, it is not recognized as a string, it's recognized as a user defined variable or a method. Get my point? अच्छा ये एक और जी तरीका है. पहले हम एक और तरीका डिस्कस कर सकें, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी यूज करो. फिर हम एक सही काम है करते हैं. मैं लेट्स से यहाँ कर देता हूँ, लेट्स से एग्जांपल यूजेस, और मैं कहता हूँ इधर लेट्स से आई एम गोइंग टू insert items
into the queue. और insert करते हैं कोई randomly, let's say in queue, or in queue. Or randomly, let's insert over here is, let's say, 4.56. Let me insert over here is and then I can insert over here is no, that insert is just a number, not a number. So और yeah, if I obviously run this, what do I get over here? Let me just show you the output. So enqueued 4 into the queue, enqueued Kamil into the queue, and enqueued this into the queue. What's happening? It's very simple. कि मैंने आके एक फंक्शन को कॉल किया, उसमें मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं। वो इधर है, उसने आइटम को देखा है, उसने क्यू डॉट अपेंड पहले ये डाला है, फिर प्रिंट कर दिया, फिर उसने ये डाला, ये डाला है। दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। गेट माय पॉइंट? अच्छा, ये स्टैक्स स्टैक्स की तरह सेम है ये ऑलमोस्ट। जी जी जी, क्वाइट द सेम, क्वाइट द सेम, यू राइट। अच्छा, मैं तो ओके, कोड वैसे मैं तो शेयर कर दूं इन केस, सो दैट ये तो होता तो डिफर हो जाता है, सही है। तो कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इफ वी वांट टू ठीक नाउ है। डिस्कस द अदर टॉपिक व्हिच इज नॉट द टॉपिक, आई वुड से व्हाट इफ आई वांट टू डिलीट? ओके, so how हम्म। do we delete an item from a queue in Python? Okay, so let me do it. Delete an item from a queue implementation using this. तो उसके लिए मैं ये रहने दूंगा, मैं let's say empty अच्छा, को, वो आपने एंड के बजाय एंड। I'm sorry, delete, okay, an item from it, right? So may I leave this? I will also leave this जी। function, मुझे delete करने की जरूरत नहीं है। In fact मैं इसको भी हाँ। रहने देता हूँ, ठीक है, नो इशू। बल्कि मैं ऐसे करूंगा, हम्म। मैं डिलीट एंटर करके डिलीट करते हैं। सो आई नीड टू मेक ओवर हियर, I have a function by the name of enqueue. Now what I need to do is I have to make a function by the name of dq. So I will make over here is dq, ठीक है। और इसके हम जी। ये करेंगे कि इसमें मैं लिखूंगा कि लेट मी सी, इफ नॉट, अब या इज एम्प्टी का काम आएगा, इफ इट्स नॉट एम्प्टी, ठीक है ना? ओके। वन जी। सेकेंड। इफ नॉट एम्प्टी, तो मैं करूंगा, I'll just explain you this, don't worry. Item is equals to q, प्रिंट कर देते हैं इसको, और हम लिख देता हूँ मैं, और इसके अंदर ऑब्वियसली विल हैव इज द आइटम, ठीक है। और अगर ये होता है रिटर्न द आइटम, else I would say is print q is empty, cannot d dq। अच्छा, ठीक है। तो लेट्स से ये मैंने एंटर कर दिया डेटा, मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ डी क्यू के, क्योंकि मैंने डी क्यू भी तो करना है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल जी। कॉल डी क्यू वंस, आई विल कॉल इट, ओहो मैंने कॉपी तो किया था यार, सो 1 2। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, बल्कि आई वॉन्ट यू टू डिस्कस विद मी। सो आई बिलीव टिल हियर इज फाइन, जस्ट लेट्स डिस्कस डी क्यू। डी क्यू में क्या हो रहा है? डी क्यू में कह रहे हैं कि वी आर सेइंग इज दैट इफ इज नॉट एम्प्टी, ओके, अगर एम्प्टी नहीं है, ओके, देन वी विल से इज आइटम इज इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप जीरो, प्रिंट डीक्यूड आइटम फ्रॉम, सो इट हैज एक्चुअली, इफ इट्स नॉट एम्प्टी ना, इफ इट्स नॉट एम्प्टी तो वो उसमें से एम्प्टी करेगा, रिटर्न आइटम, एल्स प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। जाहिर है सही। अगर वो एम्प्टी हो जाए तो उसको रुक जाना चाहिए ना, उसके उसके बाद तो वो तो फिर मैसेज नहीं आएगा ना। वी नीड टू नो दैट आवर क्यू इज एम्प्टी। बिल्कुल।
There has to be a way. So if I run this, technically what's happening? Let's see. If there's no error in the code, it should work. Yes, it's working. And it's saying over here is that using the first function, I entered these items into my queue. Then I used another function, enter बिल्कुल करने के बाद मैं उनको remove कर. Very simple. I think it's जी called. तो उसके बाद जी मैं बिल्कुल। अच्छा सर आप जी जी बोलो हेलो। बोलो बोलो आई एम लिसनिंग. अ, जी सर ऊपर थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्लीज ये जी जी कोड जी एंटर किया है जी जी ये लो. डी क्यू का। अच्छा डी को फंक्शन यहाँ ठीक पे है. यानी कि डी क्यू में भी लाइन नंबर 14 में क्यू के लिए भी पॉप की टर्म यूज होती है, सिर्फ स्टैक के लिए नहीं होती। नहीं नहीं इसके लिए भी होती है. क्यू के लिए भी हम यूज अच्छा करते हैं क्यू इसको. के लिए भी होती है। जी ओके के लिए भी करते हैं. सही है। ठीक है. या अब मैं जी ये कह रहा था कि अगर मैं इसको एक और बार कॉल करूंगा तो क्या होगा. तो आएगा क्यू इज एम्प्टी, यस वेरी गुड. सी आपको यानी कि वो प्रोग्रामिंग जो स्किल्स आपने ठीक और. लिखा है कि फर्दर। जी बिल्कुल सही हो. ऑलराइट। सी गुड गुड आई एम ग्लैड इसमें तो इसका मतलब परफेक्ट। प्रैक्टिस कर रहे हो. हाँ मुझे जी पहले लगा था और तो ये वैसे. मतलब कि कॉन्सेप्चुअली काफी इजी है। ये बेटा ये इसलिए क्योंकि हम पाइथन में कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं ये अगर हम वीबी यूज कर रहे होते हैं ना. मैं वीबी को काफी नॉनसेंस समझता हूँ अभी जमाने में. जी क्योंकि विजुअल बेसिक इज नॉट द राइट अप्रोच. पाइथन इज जस्ट लाइक अच्छा सूडो कोड. ठीक है. इसको हम ओके बिल्कुल उस तरह भी कर सकते हैं. तो अगर हम इसमें अब लेट्स से इफ आई हैव टू डिस्कस द सेम थिंग इसका सूडो कोड. ठीक है. लेट मी नाउ डिस्कस द सूडो कोड विद यू इन दोनों का बिकॉज दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. मैं साथ साथ चाह रहा हूँ कि P2 की भी डिस्कशन होती रहे ना. तो इन दोनों टॉपिक के मैं लेट मी राइट इज द जी बिल्कुल। सूडो कोड फॉर inserting item into the stack. ठीक है. अगर मैं इसका सूडो कोड लिखता हूँ लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. तो क्या था हमने लिखा था स्टैक को मैं कर दूंगा एक. यू माइट हैव द कोडिंग विद यू. आप देख सकते हो इसके बाद मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ इसमें एक्सप्लेनेशन. आई वुड यूज ओवर हियर इज अ फंक्शन हमने बनाया था आई बिलीव. ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ बाय द वे. ओके आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. आर यू विद मी. जी 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 जी. यस या जी जी फॉल्स. P2 में कैसा क्वेश्चन आता है. P3 में भी अब सूडो कोड क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके. अच्छा रिटर्न अदरवाइज आई कैन यूज दिस स्टेटमेंट. और फिर हमने क्या किया था एंड फंक्शन. आप इसको ना कंपेयर कर लेना जो पाइथन कोड आई गिव यू ना उसके साथ. प्रोसीजर फिर हमने बनाया ठीक है होगा इसमें विच वाज पुश. जिसमें वी डिड वाज कि हमने एक आइटम को पुश किया था if you remember. ठीक है. बिल्कुल और फिर हमने कहा था कि स्टैक था और मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ आउटपुट. सिंस इज जेनेरिक वे तो इसमें थोड़ा सा भी अगर हो भी जाए डजंट मेक अ डिफरेंस. ओके. बट ऑब्वियसली ट्राई टू follow the CI guideline of for writing pseudocodes. Maybe I did share a file with you सही PDF. है What guidelines you have to follow while writing pseudocode for बिल्कुल English आपने exams. जी उसको उसको एक बार जरूर देखना क्योंकि देखो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना एक अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग सूडोकोड इज डिफरेंट. कैम्ब्रिज एग्जाम का राइटिंग सूडोकोड इज बिट डिफरेंट. तो हमने सीआई का तरीका ढूंढा है. अच्छा हमें वो आना चाहिए. आइटम सही है और ये इनटू और
इनटू द क्या था स्टैक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा हमारे पास? ऑब्वियसली we just need to end the procedure and then we'll simply need to do, हमने कॉल किया था, if you remember, हमने कॉल किया था पुश को, और अगेन हमने आइटम्स के अंदर प्लेस कर दी थी, जस्ट लाइक क्यू फॉर लेट्स से। फिर हमने कॉल किया था पुश को अगेन, और फिर इसके अंदर हमने किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया था। अब साथ हो ना मेरे बेटे? Yeah, okay, right. जी जी। And then we have is हमने कॉल किया था let's say push को। Now this has to be the same. This is why I like Python for CA exams. So this is the pseudocode that we will write for inserting items into a stack. Yes or no? बिल्कुल। ठीक हो गया? Now साथ ही क्योंकि अभी हमने फ्रेश ही जी किया है, how would we do is के we write a pseudocode for inserting items into a queue. आपके पास कोड पड़ा हुआ है? कैन यू थिंक ओवर इट एंड राइट विद मी? अच्छा, पहले हम क्या करेंगे? बस आप कॉल इनटू हो जाएगा। जी, अब मैं वैसे बोलता हूँ, हम वही करेंगे कि हम स्टैक, अच्छा ये मैं कर ही देता हूँ बेटा, कुछ नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी रैंडमली तो नहीं बोल सकता ना। मैं करूँगा स्टैक, अच्छा प्लीज को अपने याद रख कर लेना, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता रहता है कि राइटिंग द सूडो कोड फॉर दिस फॉलोइंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मैं यहाँ बना लूंगा ओके फंक्शन, अभी हमने बनाया था इज, अभी अभी आज हमने काम किया इज जी। एम्प्टी, दिस इज व्हाट आई डिड। और फिर मैं कह रहा हूँ इधर फॉल्स, सॉरी, तो वी कैन यूज फॉल्स अदरवाइज, अगर हमने कह रहा हो ना अदरवाइज, ओके, फॉल्स अदरवाइज। ठीक है। अच्छा, फिर हम करेंगे विल से इज रिटर्न वाज लेंथ, हम एलियन भी लिख सकते हो बट बेटर यू राइट लेंथ, स्टैक सही है। इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड फंक्शन। और इसके बाद हमने क्या किया था इसमें, पुश बनाया था हमने, फिर रिमेंबर, और उसके अंदर हमने आइटम प्लेस की थी, और इसके अंदर हमने क्या बिल्कुल। किया था, इसमें हमने कहा था पेंड, इफ यू रिमेंबर, अपेंड, यस ऑफ पेंड किया कोर्स। था ना हमने। मैं देखो, मैं शुरू को मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पेंड किया था, क्या मैंने पेंड किया था स्टैक में आइटम, यस और नो। यस और पेंड करने के बाद साथ ही मेरे पास आ गई थी आउटपुट, इफ यू रिमेंबर, एंड आउटपुट में क्या बिल्कुल। आया था, मैंने जी कहा था पोस्ट, ओके, पोस्ट आइटम into the stack, and स्टार्ट। here we go, right? We end the जी procedure, right? And then we'll again just do call, push, फिर वही यार, क्यों तक यही चीजें दोबारा मैं कॉपी करता हूँ, and here we go, yes or no? वही चीज आ गई, सही जी है। बिल्कुल। सो ये दो हो गए सूडो कोड, दिस इज हाउ वी implement the pseudo code, जी and this is how we बिल्कुल। implement the pseudo code of this. You get my point? Yes. How much doable is it for you? जी हो रहा है, समझ आ रहा है? इसका काम बिल्कुल। कर, इट इज हाँ, प्रिटी डूएबल। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो गुड, आई एम रिलैक्स्ड। इसका चीजें मतलब आपसे थोड़ी आगे और काम हो रहा, हमसे होता ज्यादा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट, राइट, राइट। इंशाल्लाह। चलो ठीक है बेटा, ये मुझे मुझे टॉप बाय टॉपिक करना पड़ेगा, कल हम डिस्कस, हैव वी स्टार्टेड क्लासेस? आई डिड, आई थिंक वी हैड अ क्लास ऑफ क्लास, नो? कामिल, सॉरी आपकी आवाज कट गई। मैं ये कह रहा था कि डिड वी हैव a class about object oriented programming using classes in Python? आप वापस
बताएंगे, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। हमने क्लासेस डिस्कस की थी, क्लासेस। कर लिया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हम लोगों ने उससे पूरा डिटेल में किया था। नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, एक क्लास में हो ही नहीं सकता, हमने डिटेल में नहीं जी किया। बिल्कुल, ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ एक क्लास की उसकी की थी, और उसकी आपने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। डन हो गया। कल हम फिर ऐसा करते हैं, मैं पहले लिंक लिस्ट खत्म कर दूं। लिंक लिस्ट इज द थर्ड डाटा स्ट्रक्चर जिसका बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाउ लिंक लिस्ट ओके। वर्क, मुझे पहले कॉन्सेप्चुअली तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको आवाज आ रही है मेरी ना? अच्छा, जी एक जी सेकंड एक सेकंड बिल्कुल। एक सेकंड। हाँ, मैं जरा उस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि आई हैव टू। लिंक लिस्ट मैं ये कह रहा हूँ, वन सेकंड। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिंक लिस्ट है ना, इट्स अनदर डेटा स्ट्रक्चर जो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका आपका P2 P3 और P4 में तीनों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले मुझे आपको P2 3 और 4 तीनों में। जी लिंक लिस्ट रेंडमली आता रहता है। ठीक है, अच्छा। तो पहले मुझे एक्चुअली इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कल, कि लिंक लिस्ट होता क्या है, इसका फायदा क्या है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक लिस्ट, सर्कुलर होती है, डबली होती है, सिंगल होती है। ओके। तो पहले हम इसका कल डिस्कस करेंगे कि व्हाट काइंड्स ऑफ लिंक लिस्ट वी हैव इन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर यस, प्रैक्टिकली हम पाइथन में विल मेक अ लिंक लिस्ट। सही है। और ये अराउंड 2 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं नहीं, कल हमने लिंक लिस्ट खत्म करना है। अच्छा, एक क्लास में हो जाएगा, सही जी है, जी, कल हमने परफेक्ट। खत्म करना है, विल फिनिश इट। ये सही है। स्टैक का था छोटा सा, तो स्टैक का हमने आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, जी, ठीक है। परफेक्ट। कल कल हम फिर जी सर। ये 10:30 फाइन जी है ना? टेन फाइन। थर्टी कल, टेन यस। थर्टी सेम टाइम, राइट? जी सर। ठीक है, चलो। ये अगेन गो थ्रू इट, बिल्कुल। अगेन इम्प्लीमेंट इट, राइट द सुडो कोड योरसेल्फ, और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें खुद लिख सकते हो बगैर हैविंग अ लुक, देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद माइन। सही है। ठीक है, ये साथ साथ मैं प्रैक्टिस आपको कर लो। बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी जी। टिपिकल चीजें हैं। ठीक है, ओके, चलो। ओके बेटा, सी यू टुमारो देन। ठीक है सर। जी। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।